नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैंने कहा था थोड़ा सब्र रखिए, फिर बड़ा मूव आएगा। एक्सपायरी स्पेशल मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है एज ईरान और इसराइल के बीच में जो वॉर टेंशन चल रहा है उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में हर तरह से एक प्रेशर क्रिएट हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस शूट अप हो रहे हैं उस तरह से थोड़ा टेंशन की वजह से मार्केट यहाँ पर अपना निफ्टी होल्ड कर रहा है। और ये सब मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया था कि भाई फ्लैट ओपनिंग, सो वेट फॉर द कंफर्मेशन, मार्केट माइट कंसोलिडेट फॉर सम टाइम। उसके बाद क्या हुआ, मैंने जो लेवल दिया था ये वाला 24,750 का, वहीं से मार्केट एक बाउंस लेता है। कल का जो लो था वहाँ पर उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस तुरंत ऊपर भागता है, और ये जो रेंज थे पूरा दिन उस रेंज के अंदर मार्केट घूमता रहता है और बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग करता रहता है। तो आइए चार्ट्स पर देखते हैं क्या हुआ। तो यहाँ पर हम डेली चार्ट पर है, तो डेली चार्ट पर हमें दिख रहा है कि भाई मार्केट में कुछ भी मोमेंटम नहीं हुआ आया, मार्केट सिर्फ होल्ड करा है। मार्केट एकदम रेंज बाउंड था पूरी तरह से, और सिर्फ कल का जो डे लो था उसको ब्रेक करके वापस से एक सुबह में एक हल्का फुल्का एक बुलिश मूव दिखाया, और फिर पूरा दिन रेंज में। और यहाँ पर हमने देखा कि भाई मार्केट में ये जो कल का डे लो था उसको स्वीप किया, और स्वीप करते ही मार्केट ऊपर चला गया, और ऊपर के साइड अपना जो रेंज था ये जो आप लेवल दिया था 839 और 872, उसके आसपास से ही मार्केट वापस से नीचे आ गया है। और यहाँ पर आप देखो कि आज का हाई कहाँ पर लगा है, तो यहाँ पर 863 के बीच में ही, मतलब जो हमारी रेंज थी उसके आसपास ही यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, और वापस से मार्केट उसी तरह पूरी तरह से रेंज में। और आखिरी में यहाँ पर एक ये एक जो मूवमेंट आया था, यहाँ पर कंटिन्यूसली मार्केट शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहा था, और यहाँ पर एक मूव हमने कैप्चर किया था, एक शॉर्ट कवरिंग मूव। क्योंकि अगर इस जो ये जो मूव आया था, अगर मैं आपको 1 मिनट पे दिखाऊं, तो ये मूव हमने कैप्चर किया यहाँ पर। यहाँ से जो ये लेग आया, अपना ये मूव आया, उसका रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर ये जो मूव है उधर तक मार्केट यहाँ पर आया 61 और 78 के बीच में। और यहाँ पर हमारे लिए यहाँ 1 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर हमें इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप दिख रही है। आप देख सकते हैं, अगर आप देखिए यहाँ पर इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, सॉरी, यहाँ पर ये दिस इज़ इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि पहले ये फेयर वैल्यू गैप बेरिश फेयर वैल्यू गैप थी, उसके बाद बुलिश फेयर वैल्यू गैप हो गई, तो ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो मार्केट वहीं पर आया, वहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, और उसके बाद जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, एक हमें कंटिन्यूस एक बाउंस कंटिन्यूस देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर बार बार यहाँ पर लिक्विडिटी थी, देख सकते हैं आप। यहाँ पर स्टॉप लॉसेस थे, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस थे, और फिर एक स्टॉप लॉसेस लेवल यहाँ पर भी थे, इक्वल हाइज आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो ये लेवल तक जाने वाला था, 850 के आसपास मार्केट जा सकता था, तो वो हमने यहाँ पर कैप्चर किया। यहाँ पर जैसे ही बाउंस किया उसके बाद यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट किया, लेकिन फिर मार्केट में एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला। फिर क्या हुआ, फिर अगेन सेल ऑफ आ गया, क्योंकि ग्लोबल क्यूज़ हमें यही दिखा रहा है कि भाई मार्केट में अभी भी वीकनेस है, और जिस तरह से वॉर एस्केलेट हो रहा है ईरान और इसराइल के बीच में, तो ये कंटिन्यू रह सकता है। फिलहाल अभी अपना निफ्टी होल्ड कर रहा है, और ये कंटिन्यू ऐसा ही रहेगा, रेंज बाउंड मोमेंटम ही दिख सकता है आने वाले दिनों में भी। अगर मार्केट जैसे ही ये वॉर का सिचुएशन, ग्लोबल सिचुएशन जैसे ही कूल ऑफ होता है, मार्केट अगेन अपना शूट कर जाएगा ऊपर की साइड। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर वॉर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब आती है, तो यहाँ से मार्केट और भी नीचे जा सकता है अगर बढ़ता है तो। लेकिन कोई भी न्यूज़ पर आप विश्वास नहीं करना है, हमें अपने लेवल्स पर ट्रेड करना है। लेवल्स मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या होने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मार्केट योगी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो बताया जाता है वो कहीं और नहीं बताया जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से आपको जो भी लेवल्स आते हैं वो मैं यहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है। तो उसके लिए पहले सब कुछ मिटा देंगे और ज़ीरो से एनालिसिस शुरू करते हैं। और ये मेरा पूरा वीडियो आपके सामने मैं दिखाता हूँ, ताकि वीडियो थोड़ा लंबा बनता है लेकिन आपको इससे सीखने को भी मिल सकता है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर आपके सामने ही सब कुछ एनालाइज करता हूँ एकदम ज़ीरो से, स्क्रैप से, तो वो आपको हेल्प करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अगेन मार्केट आज का लो जो लगा उसका लो स्वीप करके पोस्ट मार्केट में वापस से ग्रीन कैंडल दिखा रहा है यहाँ पर। अगर आप डेली कैंडल देखोगे तो डेली का क्लोजिंग हमको नेगेटिव दिखाएगा। देखिए यहाँ पर
24,800 के नीचे दिखाएगा और रेड कैंडल दिखाएगा। लेकिन अगर आप इसको अंदर जूम इन करके देखोगे तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, मार्केट ने इस लो को स्वीप किया, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस खाए और वापस से प्री पोस्ट मार्केट में यहाँ पर ऊपर से के साइड क्लोजिंग दिया है। तो ये एक अभी भी रेंज बाउंड मोमेंटम में है, यहाँ पर अभी भी सेल ऑफ नहीं है। ये जो गिरावट दिखाई है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल स्टेट दिखाने के लिए है कि भाई मार्केट में कोई भी पोजीशंस बड़ी, कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं आएगा जब तक कि ये वॉर की सिचुएशन क्लियर नहीं होती। अगर वॉर जैसे ही शांत होता है मार्केट शूट अप हो जाएगा गारंटीड, लेकिन अगर वॉर कंटिन्यू रहेगा तो ये और थोड़ा नीचे आ सकता है। थोड़ा मतलब हमारा मार्केट संभल कर चल रहा है। इंडिया इज़ ऑन ग्रोथ पार्ट, तो यहाँ पर ये ग्रोथ पाथ पर है, इंडिया कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो यहाँ पर वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है उसके चलते यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत वीकनेस और सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। चलिए, तो अब आ जाते हैं एक घंटे के चार्ट पर और समझते हैं क्या हो सकता है कल। तो वी कैन सी कि यहाँ पर बार बार इसी जोन से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल 700 अभी होल्ड कर रहा है मार्केट, और अगर इस लेग को हम कैलकुलेट करते हैं, इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, तो ये कहाँ पर आ रहा है, एग्जैक्ट 50% के आसपास आ रहा है। ओके, तो 50% के आसपास आ रहा है और वहीं से बाउंस हो रहा है। अब कल को मार्केट और नीचे आता है तो अगेन इस जोन में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक घंटे के चार्ट पर, मैंने आपको कल भी बताया था, कल के वीडियो में भी, कि दिस इज़ अवर डिमांड जोन में अभी तक आया नहीं है मार्केट। तो ये जोन जो है हमारा डिमांड जोन है। हो सकता है अगेन यहाँ पर मार्केट वापस आए और बाउंस हमको देखने को मिले, यहाँ पर ऐसा आए और इसी जोन में से बाउंस हमको देखने को मिले, और 61% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है वहीं से मार्केट को बाउंस देखने को मिल सकता है। और समझ लो ये चलते चलते नीचे भी आता है, 78 तक भी आता है। और न्यूज़ में अगर मतलब वॉर थोड़ा ठंडा हो जाता है या एक दो दिन में, तो यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर जाएगा और 25,000 हमको देखने को बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर अपना जो फाइनल लेवल मैंने आपको बताया था 650 का लेवल है। जब तक इसके नीचे नहीं जाता है 650 के नीचे, तब तक हमें यहाँ पर कंप्लीटली बेरिश व्यू नहीं रखना है। मार्केट बुलिश है, ट्रैप हो सकते हो आप, साइडवेज मार्केट में फंस सकते हैं, ये सब कुछ अलग बात है। मार्केट पल पल बदलता रहता है, हमें सिर्फ अपने लेवल पर ट्रेड करना है, दैट्स ऑल। तो ये अपना फाइनल लेवल हो गया। और अपर साइड में यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन डेवलप हो रही है। यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है कि भाई मार्केट में एक ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ से ये। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाता है तब तक बुलिश सिनेरियो नहीं होगा। हो सकता है मार्केट यहाँ पर ऊपर जाए, ऊपर जाकर जैसे ही इसको टच करे वापस से सेल ऑफ आ जाए, यहाँ चले सेल ऑफ आ जाए, और ये चलता रहेगा जब तक कि कोई भी डायरेक्शन ब्रेक नहीं होता है। और ये कंटिन्यू, और आप देखो तो यहाँ पर ये अब चैनल जैसा भी दिख रहा है। अगर इसको हम थोड़ा इस तरह से लगाते हैं तो हमें एक बेरिश चैनल दिख रही है। तो ये मार्केट अभी बेरिश चैनल में है। तो यहाँ पर लोअर लेवल पर जैसे ही आता है तो वहाँ पर अगर कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखता है तो हम वहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। हमें बाइंग और सेलिंग वहाँ पर करनी है जहाँ पर हमारा सेटअप बनता है, जहाँ पर कोई बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है, तब, ना कि रैंडम यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से मुझे बता दीजिए सर कि यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई साहब कि यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, किसी को नहीं मालूम, ना मुझे मालूम है ना किसी को मालूम है। हमें सिर्फ मार्केट में रिएक्ट करना है कि अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर से बाइंग आया था, ये सेल ऑफ आया था, सेल ऑफ फेल हो गया, बाइंग आ गया, तो यहाँ से अगर वापस से एक बार इस तरह का कोई स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है, स्प्रिंग पैटर्न या फिर ऐसे स्टॉप लॉस हंट करने के बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, तो यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, और स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे और टारगेट कर सकते हैं रीसेंट स्विंग हाई। एज सिंपल एज दैट, दिस इज ट्रेडिंग। तो ये हमारा डाउन साइड का लेवल हो गया। और अप साइड के रेजिस्टेंस कहाँ पर है? रेजिस्टेंस ऊपर की साइड बहुत ही ज़्यादा है, मल्टीपल रेजिस्टेंस बन रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आ जाते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर, 15 मिनट के चार्ट पर जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स या सेल ऑफ डिमांड सप्लाई जोन दिखेंगे वहाँ पर हमें थोड़ा कॉशियस हो जाना है। तो यहाँ पर 860 के आसपास, 860 870 के आसपास पहला हमारा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ये जो स्विंग स्ट्रक्चर है वहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। क्लियर है? और एक और यहाँ पर है ऊपर, जितने भी स्विंग स्ट्रक्चर है वहाँ पर सारे हमारे रेजिस्टेंस जोन है, और एकदम फाइनली यहाँ ऊपर है रेजिस्टेंस 25,050 70 का जो लेवल मैंने कल के वीडियो में भी बताया था वो भी है।
तो फिलहाल अभी मार्केट जिस तरह से ग्लोबल सिनारियो है, यहाँ पर रेंज बाउंड मोमेंटम ही एक्सपेक्ट करना चाहिए तब तक जब तक कि कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आ जाती है या बड़ा वॉर की सिचुएशन बढ़ जाए तो मार्केट नीचे गिर जाएगा। तो अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है डाउन साइड में, सीधा सीधा ये लेवल ब्रेक होता है तो, या तो फिर अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव आता है और वॉर थम जाता है तो यहाँ से हमको बाउंस देखने को मिल सकता है, एज सिंपल एज दैट, और हम अपने लेवल्स पर ट्रेड करेंगे, दैट्स ऑल। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। लेवल्स मैं आपके सामने प्लॉट कर देता हूँ, और इम्प्रोवाइज लेवल गैप अप गैप डाउन ओपन होने के बाद मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पर शेयर करता हूँ, तो वो यहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाम है मार्केट योगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।